हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया। आप देख रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये हमारा पहली ये नई प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ और इसमें हमारा ये पहला वीडियो है और इसके नोट्स आपको गिटहब पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हम इसमें शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल कह सकते हैं आप, फर्स्ट वीडियो। तो ये सीरीज हम शुरू करें नई। आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय HTML CSS में एक पेज हमने क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले HTML CSS की जो बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एलिमेंट्स वगैरह कैसे बने हैं यहाँ पर, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब है डिव, जैसे डिव हुआ, बटन हुआ, एरो देखो किस तरह से मूव कर रहा है एरो। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में हुई है, तो ये हम पढ़ेंगे। और इवेंट्स वगैरह हम कैसे इसमें यूज कर, इवेंट्स वगैरह हम कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीज़। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे बटन पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया और उसने इन दोनों का जो टोटल था वो शो कर दिया। तो ये सब कैसे हुआ, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनका टोटल कहाँ शो हो रहा है। एक HTML एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाता है डोम में और आपको रिजल्ट दे देता है। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन की देखें तो यहाँ पर आपको HTML CSS का नॉलेज, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों 1995 की अगर हम बात करें तो ये जावा नेटस्केप नेविगेटर होता था। तो नेटस्केप के ही किसी कर्मचारी ने, या कह लीजिए उन्हीं की टीम में से जावास्क्रिप्ट को बनाया था, जिसका नाम शुरू में था मोचा नाम था। और 1995 में उसमें इसका नाम पड़ा लाइवस्क्रिप्ट और 1995 में लास्ट में इसका नाम फिर से जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने स्क्रिप्ट को निकाला, वो भी जावास्क्रिप्ट थी। पर दोनों जो ब्राउजर होते थे उसमें इंजन अलग अलग होता था, तो इसमें डेवलपर के लिए काम करना थोड़ा टफ हो जाता था, दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ता था। तो उसके बाद क्या हुआ, नेटस्केप ने, एक यूरोपियन कंपनी थी एक्मा, उसको जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए दे दिया गया कि ये सभी ब्राउजर पर जिससे ठीक एक तरह से ही काम करे। तो जब वो स्टैंडर्डाइज हो गया तो 1997 में उसका पहला एडिशन सामने आया, बहुत ही फेमस हुआ, जो कि सभी जो ब्राउजर होते थे, जैसे नेटस्केप था और एक्सप्लोरर था, तो उसमें अब अलग अलग एक डेवलपर को काम अलग अलग स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती थी, एक स्टैंडर्ड बन गया था। तो वो कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट अब दोनों में सेम, एक डेवलपर दोनों में काम कर सकता था। दोनों इंजन होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ब्राउजर में अलग अलग इंजन होते हैं, तो वो इस रूल्स को फॉलो करते थे और सेम आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, एक ही डेवलपर उसमें काम कर सकता था। ये अब डिफरेंस नहीं था। तो 1997 में उसका पहला एडिशन आया जिसको ES1 भी कहा गया। उसके बाद ES1, ES2, ES3, तो ये 97, 98, 99 में तक आई। फिर 2009 में निकला ES5, इसका एडिशन था। उसके बाद डायरेक्ट आया, उसके बाद फोर्थ एडिशन कह लीजिए कि वो अबंडन कर दिया गया। उसके बाद सीधा 2015 में सिक्स्थ एडिशन इसका रिलीज हुआ ES6 नाम से, ECMAScript 6 या ES6 कह लीजिए। उसके बाद फिर उसमें आगे बढ़ता गया और जो अपडेट आते गए और नई नई चीज़ आती, नए फंक्शन या क्लासेज। अब तक अगर देखें तो अब अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो 2021 यानी जून 2021 में इसका न्यू वर्जन आई थिंक ES11 या ES10, 11 होना चाहिए या 12, मतलब देख लीजिएगा आप सर्च करके, मैंने इतना बता दिया। तो बाकी जो ये हो रहा है सब इसमें अपडेट हो रहा है, या फिर न्यू एडिशन कह सकते हैं कि इसमें और चीज़ें ऐड होती जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ी है, चीज़ें ऐड होते हैं। तो ये एक्मा, अब कह सकते हैं कि ECMAScript एक ऐसा ECMAScript आपके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो सभी ब्राउजर के जो इंजन्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और अब एक तरह से कह सकते हैं कि सभी ब्राउजर पे काम करती है स्क्रिप्ट। अब स्टडी अगर देखें तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल, वैसे अब देखिए जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपमेंट मस्ट लर्न। HTML to define
ठीक है। द कंटेंट, जैसे आपके HTML हो गए तो इसमें कौन सा आपको हेडिंग कहाँ रखनी है, हेडिंग टैग कहाँ रखना है, और डिव एलिमेंट है कहाँ रखना है, और इसमें टेक्स्ट मुझे कहाँ रखना है, बटन कहाँ रखना है। उसके बाद CSS टू स्पेसिफाई द, ये कह लीजिए कि लेआउट ऑफ द वेब पेज ना, स्पेसिफाई करती है लेआउट, मतलब कि बटन का कलर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, या हेडिंग होगी तो उसका साइज कैसा, कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, कोई भी एलिमेंट है उसका साइज क्या देंगे आप, बैकग्राउंड कैसे देंगे, और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं इसको, वेब पेज होता है जो अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप, इससे कलर चेंज कर सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें CSS में आ जाती है। अब इसके बाद अगर आप देखें, अगर आपको इतना आता है तो लास्ट में आता है अब जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट मैंने अभी बताया आपको क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से देख सकते हैं आप यहाँ पर एरो, आप देख रहे हैं एरो, अभी जो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे इनपुट बॉक्स लिए, 2 एलिमेंट है इसमें, मैंने नंबर टाइप की दोनों में, और जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक इवेंट कह सकते हैं इसको, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका एक सम हो जाता है, इन दोनों नंबर को ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है, पर वो कहाँ आता है, तो देखिए ये क्या करता है, डोम में पेज में एक नया एलिमेंट क्रिएट कर देगा, उसको हमने कहा है कि ग्रीन कलर रखे, और उसमें हमने इसको टोटल इसका शो कराएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट से आप आप कह सकते हैं कि डायनेमिकली काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया कार पर तो आपको मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पर किस तरह दे रहा है, ये सारी चीज़ें। और अब इसमें आता है कि ये तो मैं बता चुका हूँ कि इंजन्स के बारे में, गूगल क्रोम में V8 इंजन होता है, एज में होता है चक्र, और मोजिला में होता है स्पाइडर मंकी, सफारी में होता है कोर वेबकिट, जावास्क्रिप्ट कोर वेबकिट, ये इंजन्स होते हैं जो मैंने अभी बताए थे। ये सब किसको फॉलो करते हैं, ECMAScript स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और इसी तरह से जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो सभी ब्राउजर में काम कर जाती है। तो ये तो रहा शॉर्ट में एक छोटी सी हिस्ट्री, और बाकी बहुत चीज़ें हम देखेंगे इसमें, और मैं नया वीडियो बनाऊंगा ECMAScript का, उसमें मैं डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट, क्या क्या कर सकती है जावास्क्रिप्ट, जो एलिमेंट है HTML का उसको कंटेंट को चेंज कर सकती है, और जावास्क्रिप्ट से उसका कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको हम एनिमेट कर सकते हैं, उसको हम उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एरो की लाता हूँ टेक्स्ट पर, वो टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है। तो सारी जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स वगैरह हम इस पर फायर कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल चेंज कर सकती है, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, अगर हमें जो एलिमेंट हाइड करना हो किसी क्लिक पर या इवेंट पर तो उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। आजकल आप देखें मॉडर्न उसमें तो आप क्लासेस भी बना सकते हैं, ECMAScript अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लासेज होंगी, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ हम यूज कर सकते हैं। आज की डेट में जावास्क्रिप्ट बहुत आगे निकल गया। अब जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं रहा कि आप ब्राउजर पे ही काम करें, आप इसमें एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे Node.js का सुना होगा, आप एक अलग ही एनवायरनमेंट है वो Node.js, और वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट से काम कर सकते हैं, और वही ब्राउजर पर आप उसका जिस तरह से आप वेबसाइट रन कराते हैं किसी पोर्ट पर, और आप चाहें तो डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हैं। Node.js को लेकर Express.js जब से आया तो उसकी भी हमारी आप देख सकते हैं वीडियो जो है, और नेट पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट एक कह सकते हैं कि देखिए यहाँ मैं फिर क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको बार बार। तो जावास्क्रिप्ट डूइंग ऑन योर पेज क्या क्या कर सकती है, हाउ डू यू ऐड जावास्क्रिप्ट टू, अब देखिए जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जावास्क्रिप्ट हम कहाँ ऐड करेंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, इंटरनल कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैक एंड भी आज की डेट में आप कह सकते हैं। वैसे फ्रंट एंड पर आप पहले क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए ही थी जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड पर ही काम चलता था, जब पेज को अट्रैक्टिव बनाना, क्लिक्स पर कोई चीज़ एलिमेंट को क्रिएट करना, ठीक है ना। तो अब आज की डेट में आप इसको बैक एंड के लिए भी आप कह सकते हैं कि जैसे आपने Node.js लिया, उसमें आपने MongoDB का यूज किया डेटाबेस का, और उसमें APIs क्रिएट की, और वहाँ से डेटा आप लेकर आपने पेज पर फ्रंट एंड पर शो कर दिया। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं आज की डेट में। तो जावास्क्रिप्ट यूज अक्रॉस द वेब डेवलपमेंट स्टैक, दैट्स राइट, ठीक है। इट इज़ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये आप बैक एंड के लिए भी आप कह सकते हैं, ये काम करती है। तो इसमें आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपने मर्न सुना होगा,
अब उसके बाद आपने देखा होगा रिएक्ट जेएस निकल कर आया, लाइब्रेरी होती है जो इसी की जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, फेसबुक ने उसको बनाया था। एंगुलर देख सकते हैं, व्यू जेएस देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको फ्रेमवर्क मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जावास्क्रिप्ट की आज की डेट में। और आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोड जेएस यूज कीजिएगा और उसी में आप अपनी अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो अब जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ क्या होता था, उसको फ्रंट एंड के लिए ही कह सकते थे कि यूज किया जाता है, लेकिन अब बैक एंड के लिए भी यूज किया जाने लगा और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन आ गया जावास्क्रिप्ट का। तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने एक डोम, अगर आप देखें डोम एलिमेंट, डोम के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आपको जो HTML होता है वो एक डोम की तरह से काम करता है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ट्री की तरह काम करेगा, जैसे उसमें ब्रांचेस होती हैं इसी तरह से उसके आपको समझेंगे। जैसे आपने एक HTML बनाया तो उसमें जितने भी आप हेडिंग टैग ले रहे हैं, पैराग्राफ ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं, उसके एक ब्रांचेस समझिए। तो पर्टिकुलर जो एक टैग है उसकी हम CSS चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, उसको हम मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लिक पर, जैसे हम कोई बटन क्लिक हो नया एलिमेंट क्रिएट हो या हमें कोई मैसेज दे। तो ये जो आप कह सकते हैं यूजर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट देती है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं, 2 इनपुट बॉक्स लिए मैंने, और जैसे ही बटन में क्लिक करूंगा तो इनका टोटल मैंने कहाँ पर आ रहा है, नए एक एलिमेंट है और वो एकदम उसका साइज बढ़ जा रहा है और उसमें टोटल वहां पर लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये किससे हुआ, जावास्क्रिप्ट है। तो पेज को अट्रैक्टिव बना देता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियो इस सीरीज में मिलेंगे और बहुत सारी